प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने जाना बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और बजटरी कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बजट्स। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, बजट दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं, डिपार्टमेंटल बजट एंड मास्टर बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत डिपार्टमेंटल बजट से शुरू होती है। यहाँ पर मुख्य समस्या ये आती है कि किस विभाग का बजट सबसे पहले बनाया जाए। अक्सर सबसे पहले सेल डिपार्टमेंट का बजट तैयार किया जाता है। इसके आधार पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बजट तैयार होता है। हम हर सप्ताह, हर महीने कितनी सेल करेंगे, ये उत्पादन विभाग के लिए एक आधार बन जाता है। इस आधार पर वो तय करते हैं कि हम हर सप्ताह, हर महीने कितना उत्पादन करें। तो सेल बजट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन बजट निर्धारित किया जाता है और प्रोडक्शन बजट को आधार मानते हुए रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट और ओवरहेड बजट तैयार किए जाते हैं, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए जाते हैं। उत्पादन में कितना कच्चा माल लगेगा, कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और अन्य ऊपरी व्यय कितने आएंगे, ये तीनों निर्धारण प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बजट के तहत किए जाते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के संबंध में बजट तैयार किया जाता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और कैश बजट बनाए जाते हैं और सबसे अंत में पूरी संस्था के लिए एक इकट्ठा बजट तैयार किया जाता है, जिसे मास्टर बजट कहा जाता है। तो इस चित्र में ये सभी प्रकार के बजट्स का बड़े अच्छे से दिखाया गया है, निर्धारण किया गया है। तो डिपार्टमेंटल बजट्स, जिनमें सेल बजट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि संस्था की बिक्री जितनी अधिक होती है उतने ही अधिक लाभ संस्था कमाने में सक्षम हो पाती है, सफल हो पाती है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल के प्रयास किए जाते हैं और हर तरह से पूर्वानुमानों के आधार पर एक्सपर्ट्स व्यूज़ के आधार पर और पिछले साल की सेल को आधार मानते हुए सेल बजट तैयार किया जाता है। क्योंकि सेल बजट अन्य सभी विभागों द्वारा तैयार किए गए बजटों का आधार होता है, इसलिए इसको बनाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। विक्रय बजट, विक्रय की एक विस्तृत योजना हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए ब्रॉड प्लान ऑफ सेल्स बाय सेल्स डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में की जाने वाली बिक्री के बारे में निर्धारण किया जाता है। इसमें बिक्री के संबंध में 4 बातें स्पष्ट तौर पर तय की जाती हैं। पहला, कितनी वस्तुएं तैयार की जाएं, उनकी मात्रा क्या हो, उनकी कीमत क्या हो और समय अवधि कि कब कब उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यानी कितनी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय किया जाएगा। प्रत्येक वस्तु के विक्रय की अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी, उनकी सेल प्राइस क्या होगी और बजट का ड्यूरेशन क्या होगा, अवधि क्या होगी, कितने समय का ये बजट हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है। सेल्स मैनेजर द्वारा
विक्रय अधिकारियों और जो मार्केट का सर्वे करते हैं ऑफिसर्स, उन सब की सहायता से यह बजट तैयार किया जाता है। बिक्री का पूर्वानुमान लगाते समय पिछले वर्षों के आंकड़ों, उपभोक्ताओं की जो परचेजिंग पावर है, कंपटीशन का लेवल क्या है, हमारी जो गुड्स हैं उनकी जो सेलिंग टेंडेंसी है, इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट, इस बजट में अवधि की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनको तय किया जाता है। इन लागतों में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आदि सभी तय की जाती हैं। यह बजट भी सेल्स मैनेजर, उसके साथ एडवर्टाइजिंग ऑफिसर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर, इन सबको साथ इनकी सलाह लेते हुए तैयार किया जाता है। तीसरा प्रोडक्शन बजट, यह बजट सेल बजट पर आधारित होता है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में और कब कब किया जाए। इस बजट को बनाने का मुख्य उद्देश्य विक्रय, उत्पादन और स्टॉक में बैलेंस बनाए रखना है, ताकि हम उतना ही प्रोडक्शन करें जितना सेल हो और स्टॉक का भी एक मिनिमम लेवल मेंटेन रखा जाए। अर्थात ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि किसी समय तो माल का बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाए और माल गोदामों में बेकार पड़ा रहे, तथा किसी समय ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति भी ना हो सके। तो ये विशेष ध्यान प्रोडक्शन बजट में रखा जाता है। उत्पादन लागत में 3 मदों, कच्चे माल की लागत, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड चार्जेस, ऊपर के खर्चे कितने होंगे, इनको शामिल किया जाता है। इन्हीं के आधार पर उत्पादन बजट को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है: रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड ओवरहेड बजट। परचेज बजट, ये बजट कच्चे माल यानी डायरेक्ट जो मटेरियल है और ओवरहेड चार्जेस, इनको शामिल करने की आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न जो स्टॉक आइटम्स हैं वो तय किए जाते हैं और ये अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न जो आइटम्स हैं हमारी, उनको कब कब और कितनी कितनी मात्रा में खरीदा जाए। 5वां है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट। इस बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी प्रशासनिक लागतें कितनी आएंगी, इसका अनुमान लगाया जाता है। इन लागतों में मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जो उनकी सैलरीज हैं, ऑफिस के खर्चे जैसे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन के बिल या अन्य फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट वगैरह या बैंक के खर्चे, तो ये सारे खर्चों का निर्धारण एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के तहत किया जाता है। इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, पूंजीगत व्यय से संबंधित बजट। इस बजट में आने वाले समय में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने होंगे, इसका निर्धारण किया जाता है। मशीनों, भवन आदि में किया जाने वाला जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इस बजट का संबंध ऐसे खर्चों से होता है जो अधिक मात्रा में होते हैं और जिनसे इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम की जनरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड जिन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में होता हो, उनका निर्धारण कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट के तहत किया जाता है। इसलिए इस बजट को बनाने में विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट है कैश बजट। जब सारी लागतों के बजट तैयार हो जाते हैं तो सबसे अंत में कैश बजट तैयार किया जाता है। इस बजट में कितनी कहाँ से हमें कैश की प्राप्ति होगी और कहाँ कितना हम खर्च करेंगे, इसका अनुमान लगाया जाता है।
कैश की प्राप्ति प्राय कैश सेल से या जो हमारे डेटर्स होते हैं जिनको उधार माल बेचा उनसे पैसा वसूली होता है, या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी उनसे इनकम जनरेट होती है, या ग्राहकों से एडवांस पेमेंट हमें मिल जाती है जो ऑर्डर आते हैं माल के, या कोई संपत्तियां आदि बेच करके इनकम होती हैं। तो इन सब का निर्धारण कैश रिसीट से उस साइड में किया जाता है। जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो हम कैश में रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं या उधार कोई माल खरीदा था उसकी पेमेंट करनी होती हैं, या सैलरीज और वेजेस की पेमेंट देते हैं, या इंटरेस्ट की पेमेंट देते हैं, डिविडेंड की पेमेंट, या कोई संपत्तियां वगैरह खरीदनी है। तो इन सब के लिए कब हमें कितना कितना कैश की पेमेंट कहाँ कहाँ करनी पड़ सकती है, कहाँ करनी पड़ेगी, इसका निर्धारण किया जाता है। जो बजट पीरियड है उसमें अप्रॉक्सीमेट कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स, इनके अंतर को हम डेफिशिएंसी या सरप्लस कहेंगे। तो इस बजट से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारा कितना कैश सरप्लस रहेगा या डेफिशिएंसी होगी। अगर कैश की कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए हम समय पर ही लोन वगैरह लेकर के या अंश जारी करके उस कमी को पूरा करने की साधन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके उल्ट अगर सरप्लस रहता है कैश हमारे पास तो उस सरप्लस को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये भी समय रहते हम डिसीजन ले लेते हैं। तो इसलिए कैश बजट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बजट है और कैश को प्रॉपरली मैनेज करने में प्रबंधकों की बहुत अधिक मदद करता है। और दूसरा है मास्टर बजट, जिसका संबंध किसी एक विभाग या एक कार्य से ना होकर पूरी संस्था से होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इस बजट में सारे डिपार्टमेंटल बजटों को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा बजट अवधि में संस्था के कुल आय और व्यय का अनुमान लगाकर संभावित लाभ की राशि मालूम की जा सकती है कि आने वाले समय में या बजट की अवधि में हमें कितना लाभ या हानि हो सकती है। यदि संभावित लाभ की राशि पूर्व निर्धारित राशि से कम हो जाए तो बजट बनाने की प्रक्रिया को फिर से दोहराना पड़ता है और सभी बजटों में ज़रूरी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अनेक बजट हर संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनको नियंत्रण प्रक्रिया का एक अहम माध्यम बनाया जाता है। एक प्रभावी तकनीक के रूप में उनको नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। बजट दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट वो बजट है जो उत्पादन की या बिक्री की एक निश्चित मात्रा के लिए तैयार किया जाए। जैसे अगर हम एक साल में 1 लाख यूनिट सेल करेंगे, 1 लाख यूनिट के लिए कितना प्रोडक्शन करना होगा, कितना परचेज करना होगा। अगर सेल की 1 लाख यूनिट मानते हुए हम बजट तैयार करें तो ये फिक्स बजट होगा। लेकिन हमारी सेल 1 लाख ही हो पाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए अगर कई बजट तैयार कर लिए जाएं, यानी जो हमारी कैपेसिटी है प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो अगर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की है एक साल में, तो हम 70% कैपेसिटी को यूज़ करते हुए अगर 70,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो उसके लिए बजट अलग से तैयार करें। 80% यानी 80,000 यूनिट के लिए अलग से, 90%, 100%, 110, 120, 130% यानी 1,30,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस प्रकार से हम अगर अलग अलग मात्रा के लिए अनेक बजट तैयार कर लेते हैं कि अगर इतनी कैपेसिटी यूज़ की तो हमारे बजट क्या होंगे, अगर इतनी कैपेसिटी यूज़ की तो क्या होंगे, तो इसको कहेंगे हम फ्लेक्सिबल बजट। तो बजट ज़्यादातर फ्लेक्सिबल ही तैयार किए जाते हैं ताकि हमारी जो अनुमानित बिक्री है वो सही से, क्योंकि कैलकुलेट करना पहले से मुश्किल होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना बजट में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हम फ्लेक्सिबल बजट अक्सर तैयार करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बजट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा
दूसरी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, उस पे होगा सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्लीज़।